नमस्कार। पर्यावरण के बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान पर, जो मानव अधिकार के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कानून है जिसके आधार पर किसी देश का संचालन किया जाता है। संविधान की किताब, जैसे संविधान का एक किताब, हम नॉर्मली किसी किताब को पढ़ते हैं, उस किताब में पृष्ठ होते हैं, अध्याय होते हैं, उसके अंदर सब हेडिंग्स होती हैं। ऐसे ही भारतीय संविधान जो किताब है, इसमें इसके जो भाग हैं वो 22 चैप्टर हैं, लेसन इसमें 22 हैं, और जो सब हेडिंग्स लिखी रहती हैं इनके अंदर, उनकी संख्या 395 है। इसी को मिलाकर के संविधान कहते हैं, और इसी से हमारे देश का जो शासन प्रणाली है, जो तंत्र है, उसका संचालन किया जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं संविधान के बनने की। तो संविधान सभा के द्वारा बना था, और ये कैबिनेट मिशन एक योजना थी जो जुलाई 1946 में आई थी। इसमें से 389 सदस्य थे, कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद अगर हम संविधान बनने के समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसकी लागत 6.4 करोड़ थी। अंतिम बैठक की बात करें तो इसके 2 दिन के बाद, 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक जब बैठक हुई, उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कभी कभी पेपर में डिस्टर्ब करता है कि पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा है, स्थायी देकर के पूछता है तो क्लियर है, अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा हो गया और स्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अगर पहले स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद जिसकी अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अब हम इसके कुछ प्रतीकों की बात करते हैं। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ध्वज है, तिरंगा है। इसमें 3 कलर हैं, पहला केसरिया, फिर शांति का प्रतीक सफ़ेद, और इसके बाद नीचे हरा कलर है। और ये तीनों कलरों को मिला करके पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था। इसके अंदर ये 24 तीलियां हैं। लंबाई और चौड़ाई की अगर अनुपात की बात करें तो 3:2 का अनुपात है। और यह 22 जुलाई 1947 को विधिवत अपना लिया गया था। राष्ट्रीय गान की बात करें तो 24 जनवरी 1950 रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको दिया था। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 24 जनवरी 1950 गीत का नाम है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान है जनगण मन। अब राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ, जो सारनाथ से लिया गया है, 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को लिया गया था। शक संवत पर आधारित है। ये आज़ादी के 10 वर्षों बाद लिया गया था। शक संवत चंद्रमा पर आधारित है। इसके पहले जो था वो विक्रम संवत था। अब अब हम बात करें भारत की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये है 70.42 ईयर्स, 2023 के अनुसार आंकड़ा है, अर्थात 70.42 वर्ष एक व्यक्ति की औसत उम्र है। प्रणाली इसकी संसदीय प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता के द्वारा चुने हुए जो नेता हैं उनके द्वारा शासन प्रणाली संचालित की जाती है। सदन कैसा है? द्विसदनात्मक, लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और
निम्न सदन तो उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। राज्य की अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य आर्टिकल 35A अभी बीच में अभी हटाई हुआ वो किया गया था, 370 और 35A इनमें से संशोधन हुआ था। और जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको 2 टुकड़ों में तोड़ करके 2 यूटीज बना दी गई थी। एक यूटीज जो पहले थी दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इनको इकट्ठा कर दिया गया था। तो इस तरह से एक राज्य कम हो गया और जो केंद्र शासित प्रदेश यूटीज थे वो 8 हो गए। अब हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की जो ये प्रस्तावना है आप इसको अपने स्तर से नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको एक बार देखिएगा, फिर इस वीडियो से मैच करिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें से 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, थोड़ा प्रस्तावना की समझते हैं। क्योंकि जो मानव अधिकार का पोर्शन है ये मानव को अधिकार प्रदान करने के लिए बनाया गया है ताकि मनुष्य अपनी गरिमा के साथ, अपने सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सके। यही उद्देश्य है कि आपके पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। और संविधान मानव अधिकारों का रक्षक है, तो बिना संविधान के मानव अधिकार अपूर्ण है। इसलिए हम प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना। अगर राष्ट्र का विकास होता है तो उसमें सभी का योगदान हो और उससे होने वाला फायदा अगर है तो सभी को हो। पंथ निरपेक्ष, देश का कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म को मानना भारत का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात लोग धर्म अपना मान सकते हैं लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की योजनाएं बनती हैं तो किसी धर्म विशेष को देख करके नहीं बनाई जाएंगी। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है ऐसी प्रणाली जिसमें जनता भागीदारी कर सके, उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। एक बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। गणराज्य की बात करें तो गणराज्य का अर्थ है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो जन्मजात न होकर के निर्वाचित होगा, चुनाव किया जाएगा। जैसे हमारे देश का संविधान, अधिकतम संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहाँ पर जो क्राउन का पद है और भारत में राष्ट्रपति का पद है, लगभग एक जैसे दोनों पद हैं। तो लेकिन वहाँ का जो क्राउन है वो जन्मजात है, राजा वहाँ का जन्मजात होता है, रानी वहाँ की। और यह गणराज्य जो है भारत में गणराज्य है, अर्थात यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद है वो जन्मजात ना होकर के उसका निर्वाचन किया जाता है। अब संविधान की प्रस्तावना में बात करें तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि 2 प्रकार की समानता, 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार की समानता, 3 प्रकार का न्याय और 5 को जोड़ दे अगर तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की, अर्थात ये सब हमारी मुट्ठी में है या हमारे पास भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है।
अब बात करें हम संविधान की कुंजी की, तो एक प्रश्न आता है कि संविधान की कुंजी क्या है। तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना है। शक्ति किस में निहित है? समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? तो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। हमने पहले देखा था, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब अगर बात करें सर्वोच्च शक्ति, तो भारत के लोगों के पास है। अब अगले जो क्लासेस है उसमें से हम शुरू करेंगे संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर के आपके कोर्स में 51 तक है, तो 51 तक चलेंगे। 51 के बाद कुछ संविधान संशोधन और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।